जय जगन्नाथ, आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपको मीनाक्षी जी कहना चाहती थी, but I think who I see in front of me right now is still the college girl who wants to win the world. So if you don't mind, can I call you Meenakshi? Thank you. Now this conversation is going to be super interesting. तो मीनाक्षी, वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से दुनिया ने आपको जाना. You were 17. You became the Miss India. You represented India at Miss International at Tokyo. I think too young to be facing the world. कैसे तैयार किया था आपने खुद को? And how was the experience, of course? सबसे पहले जय जगन्नाथ। और अपना माने केमटी अचंती? बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले I want to thank the organization Samvad Digital and Raise Foundation for this wonderful evening of Swayam Siddha Awards, Swayam Siddha Samman, and thank you for saying that I also am a role model for something like this. You definitely I appreciate that compliment, and now I'm ready for all your questions. So एक 17 साल की लड़की को पता क्या होता है? I remember I used to just watch TV, eat, sleep and study. और उस उम्र में आपने मिस इंडिया भी जीत लिया, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर दिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में. तो आपको डर कितना लगा था और खुद को तैयार कैसे किया था? मैं सच बोलूं, मेरी तैयारी मेरे पैदा होते ही शुरू हो गई थी. क्या बात? मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहां संगीत, नृत्य, अभिनय, लोगों के साथ उठना बैठना, पब्लिक के सामने स्टेज पर आना, वो आम चीज़ था हमारे परिवार में. तो चलने के साथ साथ मैंने डांस करना भी सीख लिया, लोगों के सामने आके अपने नृत्य और कला का प्रदर्शन करना भी सीख लिया. तो 12वीं कक्षा ख़त्म करने के बाद जब मैं 17 साल की थी, मैंने एक्चुअली मजाक के तौर पे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया दिल्ली शहर से, ये सोचकर कि अरे मुंबई की लड़कियां तो कई गुना आगे हैं, ग्लैमरस, सोफिस्टिकेटेड, फैशन वर्ल्ड में निपुण. मैं दिल्ली की एक 12th क्लास की लड़की, मैं क्या कर सकूंगी? पर मैं गई. खैर देखते हैं. एंड उस साल मैं मिस दिल्ली चुनी गई. और मुंबई जाने के बाद जब हम स्टेज पे 12-14 लड़कियां खड़ी थी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग प्रांतों से, मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मेरी बहन, बड़ी दीदी जो मुंबई में रहती थी, वो ऑडियंस में थी. तो मेरा सारा अटेंशन था मेरी दीदी को. मैं प्यार से देख रही थी कि दीदी मैं इतने दिनों के बाद आपको देख रही हूँ. और जब अनाउंस किया गया कि मैं उस साल 1981 की मिस इंडिया हूँ, मेरी दीदी उछल पड़ी ऑडियंस में, मेरी बहन, मेरी बहन. That must have been some moment. That was a great moment. तो इसीलिए 17 साल की उम्र में स्टेज पर आना और लोगों को इम्प्रेस करना मेरी आदत सी हो गई. So you born to be a star. आपने कभी स्टार बनने की तैयारी नहीं की. बट एक चीज़ कहते हैं लोग कि बहुत कम उम्र में जब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए तो वो सर पे चढ़ जाता है. With Hero you became the heroine, जिसके बारे में बात हर हिंदुस्तानी कर रहा था. And you were still in college. तो how were you handling that fame and you were getting ready for your longer phase in Bollywood? How was that phase for you? मेरे साथ चांस ही नहीं था कि मेरा सक्सेस या सफलता मेरे सिर को चढ़ जाए. मेरे परिवार के लोग थे मेरे सर पे एक टप्पा मारने के लिए कि मैं आई स्टे ऑन द ग्राउंड. और मैं कला की पुजारन, मेहनत करना मेरा दूसरा नाम. तो मुझ जैसे लोगों के लिए जस्ट दैट पैशन ऑफ परस्यूइंग व्हाट वी लव, वही मेरे लिए काफ़ी था. और हाँ, मम्मी डैडी ने कुछ बातें, कुछ शर्तें रखी मेरे सामने कि देखो तुम ये एक फिल्म कर लो, लेट अस सी पेंटर बाबू कैसे चलती है,
तुम क्या सीख पाती हो, उसके आगे वी विल नॉट कमेंट कि ये तुम्हारा प्रोफेशन बन सकता है। लेकिन हुआ यूं कि आई जस्ट फेल इन लव विद दिस प्रोफेशन एंड द ऑडियंस जस्ट फेल इन लव विद माई वर्क। पर परिवार की शर्तें मैं फिर से बता दूं। नंबर 1, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो बाकी सब हीरोइंस स्कूल कुछ लोगों ने ख़त्म भी नहीं किया था, मैं एक्टिंग के साथ साथ मैं एकमात्र हीरोइन हूँ, मैं ये गर्व के साथ कहती हूँ, जिसने BA MA दोनों किया अलॉन्ग विद एक्टिंग। और दूसरी शर्त कि मैं कहीं अकेले नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत यंग थी, दुनियादारी नहीं मालूम थी मुझे, और मैं उस बात से बहुत खुश थी, क्योंकि अगर मेरे परिवार के लोग मेरे साथ शूटिंग पे जाते थे, उस तरह मैं उनके साथ टाइम बिता पाती थी। वरना फिल्म मेकिंग डॉक्टर के काम जैसा है, सुबह घर से निकले वो टाइम अपना, वापस आने का टाइम अपना नहीं होता था। और तीसरा शर्त ये था कि मैं अपने डांस और म्यूज़िक को नहीं छोड़ूंगी, और मैंने वही किया। आई केप्ट प्रैक्टिसिंग माई डांस, और एक दिन ऐसा भी आया कि लंबे गैप के बाद मैंने फिर से स्टेज पे क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस भी करना शुरू कर दिया। और लोगों ने हमेशा आपके हर रूप को सराहा है, एंड आई थिंक योर सिंप्लिसिटी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्सिटीज़ ने कभी आपको टच नहीं किया। आज के तारीख में भी लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इज़ अ मैन्स डोमेन। आपने सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, वो बच्चन साहब हो, वो रजनीकांत हो, वो राजेश खन्ना जी हो, पर हर फिल्म में आपके किरदार का एक सब्सटेंस हमेशा रहा है, एक स्पार्क, एक लोगों को छूने वाला एक स्पेशल एस्पेक्ट रहा है। तो वो यू हैड बीन लकी, या फिर लोगों को आप में वो भारीपन दिखता था एज एन आर्टिस्ट कि आपको इतने बड़े कलाकारों के साथ भी कभी आप उनके सामने फीकी नहीं पड़ी, वो बराबरी के किरदार हमेशा रहते हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि करियर में बहुत जल्द मैंने ये बड़े स्टार्स जो मेरे प्रीवियस जनरेशन्स के बिलोंग करते थे उनके साथ काम किया, और मेरे पीयर्स के साथ ही काम किया। अभी ये मेरे अंदर कला अच्छी थी, या मेरे अच्छे को स्टार्स की वजह से मेरा काम और अच्छा हो गया, या जो अच्छे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मिले, राइटर्स मिले, उसकी वजह से लोगों को मेरे रोल्स पसंद आए, किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते। फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम वर्क। एक मूवी बनाने के लिए इतने लोग लग जाते हैं, तो मैं अकेले कुछ क्रेडिट नहीं ले सकती, सिवाय इस बात के कि आई एम लकी आई वॉज बॉर्न इन द फैमिली दैट आई वॉज।